हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा हमने कल प्लान किया था प्रॉपरली कि इफ मार्केट 41 400 450 के ऊपर निकलता है फ्लैट खुलने के बाद, तो वहां पर हम लॉन्ग करने की प्लानिंग करेंगे। तो सेम कंडीशंस थी, मार्केट फ्लैट खुलने के आसपास आसपास ही ट्रेड होता रहा। उसके बाद मार्केट ने 41 400 के ऊपर जब ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो वहां पर हमारी लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट हुई थी। उसके बाद आपको एक वन वे मोमेंटम मिला होगा, जैसे हमने कल प्रॉपर प्लान किया था कि इफ 41 400 450 के ऊपर इस मार्केट ट्रेड करता है, तो हम 41 600 700 मार्केट में देख सकते हैं शॉर्ट कवरिंग मूव के अंदर। तो वही सेम चीज रिपीट हुई है यहाँ पर कि हमने शॉर्ट कवरिंग रैली के अंदर 41 400 के ऊपर एक सिंगल साइड मोमेंटम देखा है। यहाँ पर 41 600 700 तक का हमने एक सिंगल साइड मोमेंटम मार्केट में देखा है आज। और दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पर हमें समझने वाली, जो मैं आपको लाइव मार्केट में भी अपडेट कर रहा था कि यहाँ पर एक सेम स्ट्रक्चर बन रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर था और सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, यानी कि एक कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट एंड एक छोटा मोमेंटम। तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है वो, यानी कि जो मार्केट ने रेंज बनाई थी उतनी रेंज का मार्केट मोमेंटम करता है। तो सेम स्ट्रक्चर वही यहाँ पर क्रिएट हो रखा है हमारे यहाँ पर कि मार्केट ने रेंज बनाई, उसका ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने जितनी रेंज बनाई थी उतना मार्केट ने मूव कर दिया। तो सेम स्ट्रक्चर था, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर ग्रुप के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड भी कर दिया था, टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड भी कर दिया था। तो बिल्कुल इजी ट्रेड होगा, जिसने ट्रेड किया होगा बिल्कुल इजी ट्रेड होगा, बिकॉज कोई ज्यादा एसएल मेंटेन करने की नीड नहीं पड़ी थी, बिकॉज वन साइड मूव हो गया था यहाँ पर। तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम की नीड पड़ी नहीं होगी यहाँ पर जिसने यहाँ पर ट्रेड किया होगा। तो अब क्या हम मार्केट के अंदर प्लान कर सकते हैं, क्या आप कल के लिए प्लान कर सकते हैं? तो अब हमें कंडीशन देखते हुए एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अब हम मार्केट को प्रॉपर डायरेक्शन के लिए देख रहे हैं, यानी कि अब हम मार्केट को एक सिंगल डायरेक्शन के लिए देख रहे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज अब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है। हमने एक चीज कल और प्लान करी थी कि विक्स वापस डाउन आ जाएगा। तो एक टाइम पे विक्स आपका 3 3.5% डाउन था, बट स्टिल एट द एंड क्लोजिंग के टाइम पे ये शॉर्ट कवरिंग के लिए चला गया, यानी कि विक्स के अंदर भी रिकवरी हो गई थी। तो यहाँ पर एक हमें थोड़ा नेगेटिविटी दिख रही है, बिकॉज हमारे पास शाम को एक डाटा आने वाला है, सीपीआई नंबर्स आने वाले हैं यूएस के। तो वहां से एक थोड़ा नेगेटिव साइन आ रहा है कि वो नेगेटिव हो सकते हैं नंबर। बट स्टिल वो हम बाद की बात देखेंगे। बट अगर हम अभी चार्ट की बात करें तो हमें ये चीज क्लियर है कि हम 41 500 के ऊपर अब शॉर्ट नहीं करने वाले। इवन तो मार्केट गैप डाउन खुले या मार्केट गैप अप खुले, किसी भी कंडीशन में अब हम 41 500 के ऊपर शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को। ये हमें अब चीज क्लियर हो चुकी है। ठीक है। यानी कि अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है यहाँ पर, इफ मार्केट कल फ्लैट खुल जाए, बिकॉज चांसेस आर वेरी लो कि मार्केट कल एक फ्लैट ओपनिंग करेगा, बिकॉज हाई चांसेस होंगे कि कल गैप अप और गैप डाउन हो जाए। बिकॉज एज मेजर डाटा आता है तो यूएस मार्केट के अंदर आप एक बड़ी मोमेंटम देखते हो, उस बड़ी मोमेंटम के बिहाफ पे हमारे यहाँ पर गैप और गैप डाउन मार्केट में डिसाइड होता है। तो अगर हम कल फ्लैट खुलते हैं बाय चांस, तो हम इमीडिएट लॉन्ग करेंगे 41 700 के ऊपर। 41 700 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे इफ एनी क्लोजिंग कम्स। इफ क्लोजिंग होती है 41 700 के ऊपर एक 15 मिनट की, हम इमीडिएट लॉन्ग करेंगे 41 800 और 41 950 के लिए। 41 800 और 41 950 के लिए यहाँ पर हम इसे ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, दैट्स इज सिंपल। बिल्कुल हम अग्रेसिव लॉन्ग एक ही कंडीशन में करेंगे, जब 42,000 के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। ये तो हमने पहले भी डिसाइड कर रखा है कि बजट के हाई और बजट के लो के बाद हम एक अग्रेसिव ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो बजट का हाई क्या है 42,000, और बजट का लो नियर टू 40,000 के, 39,000 के नियर बाय, 39,700 800 के आसपास है। तो 42,000 के ऊपर हम अग्रेसिव लॉन्ग करने वाले हैं। उससे पहले हम अग्रेसिव नहीं करेंगे लॉन्ग। तो इफ कल मार्केट फ्लैट खुलता है और 41 700 के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाती है, तो हम इमीडिएट लॉन्ग कर देंगे उसी कैंडल का एसएल लगा के। हम 41 800 950 के लिए प्लान करेंगे वहां पर हम। एंड इफ मार्केट अगर बाई चांस बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो फिर हमें वहां पर वेट करना पड़ेगा, बिकॉज हम फिर अग्रेसिव लॉन्ग कभी करेंगे जब 42,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाएगा। बिकॉज एक गैप अप ही खुलता है मार्केट, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा 42,000 सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा। इफ 42,000 पे आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, इफ 42,000 पे आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाए और वहां से रिजेक्शन मार्केट में शो हो रही है, तो वहां पर आप फिर एक शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हो। 100 150 पॉइंट के मोमेंटम के लिए आप एक प्लान कर सकते हो, बिकॉज वहां पर आप गैप फिलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। प्लस अगर बड़ा ही गैप अप होता है तो वो सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज अभी हम एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड के अंदर हैं। तो अगर बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है तो वो सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाएगी। बट हाँ, इफ 200 300 पॉइंट का गैप अप है तो वो सस्टेन हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 300 पॉइंट का गैप अप हमारा सस्टेन हो सकता है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 41 700 के ऊपर लो, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो 42,000 के ऊपर ही हम अग्रेसिव लॉन्ग करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। इफ मार्केट कल गैप डाउन खुल जाए, यानी कि इफ मार्केट 41 500 के नीचे खुल रहा है,
तो फिर हम सेल ऑन राइज का ही प्लान करेंगे अगर पहली 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बन रही है। इफ मार्केट 41,500 के नीचे ही खुलता है कल, तो हम सेल ऑन राइज करने वाले हैं। हर बाउंस पे हम सेल करेंगे अगर पहली 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बनती है, बट कंडीशन इज सेम कि 41,500 के नीचे खुलता है तब। ठीक है, यानी कि राउंड नंबर के नीचे खुलता है तभी हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे, अदरवाइज अभी हम ऐसा कुछ नहीं प्लान करेंगे। फ्लैट ओपनिंग पे हम बाइंग का ही प्लान करेंगे। गैप अप में भी हम, अगर छोटा ही गैप है तो हम बाइंग की ही प्लान करेंगे, सेलिंग का नहीं देखेंगे। सेलिंग हम कब करेंगे? अगर 42,000 के आसपास ही खुल रहा है और वहां से कोई नेगेटिविटी शो हो रही है, तो वहां से हम फिर इमीडिएट सेल करने की प्लानिंग करेंगे, डे का हाई एसएल डाल के। और हम 200-300 पॉइंट का एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर से फॉल के लिए। दैट्स इट। हम मेजर ट्रेंड में कब एंटर होंगे अब? 42,000 के ऊपर या फिर 41,000 के नीचे, यानी कि 1,000 पॉइंट की हमारे पास रेंज है प्रॉपर। यानी कि अब बजट का हाई और बजट का लो को ना देखकर हम खाली बजट का हाई 42,000 और 41,000 को मार्क करके चल रहे हैं। इसके बाद अब हम ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसके बाद मार्केट में ट्रेंड आता है तो वो कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज जब रेंज छोटी होती रहती है तो उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब जो 2700 पॉइंट की रेंज थी, अब वो खाली 1,000 पॉइंट की रेंज हो गई है। यानी कि जब भी रेंज ब्रेकआउट होने वाली होती है तो वो रेंज छोटी हो जाती है। तो जो 2700 पॉइंट की रेंज थी, अब वो खाली 1000 पॉइंट की हो गई है। तो अब ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो वही हम प्लान करेंगे, बट अगेन अभी हम मार्केट में, साइडवेज मार्केट में, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हम नहीं प्लान करने वाले किसी भी कंडीशन में। अगर मार्केट सस्टेन करता है तभी हम प्लान करेंगे। तो इसलिए सिंपल, फ्लैट खुलने के बाद सस्टेन करेगा, 41,700 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, तभी हम लॉन्ग करेंगे। दैट्स इट। अगर मेजर गैप डाउन खुलता है, 41,500 नीचे खुलता है, तो हम सेल ऑन राइज प्लान करेंगे अगर पहली नेगेटिव कैंडल बनती है तो। निफ्टी का हम देखते हैं, यहाँ पर निफ्टी को समझते हैं यहाँ पर कल के लिए। तो निफ्टी में आपने देखा होगा, हमने कल एक प्लान करी थी निफ्टी के अंदर कि अगर मार्केट 17,800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है 15-20 मिनट, तो हम एक लॉन्ग की प्लानिंग करेंगे और वहां पर हम टारगेट निकालेंगे 17,900 950 के हम टारगेट निकालेंगे। तो वही सेम प्लान हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। 17,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया एंड देन उसके बाद आपने वन वे मोमेंटम देखी होगी निफ्टी के अंदर। ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी पुल बैक आई नहीं था निफ्टी के अंदर, और आपने एक 17,950 का नंबर देख लिया होगा मार्केट के अंदर टच करता हुआ। तो कल के लिए हमारा क्या प्लान है निफ्टी के लिए? बिकॉज निफ्टी भी स्टिल रेंज के अंदर ही है, ऑल्दो आज इसने थोड़ा सा रेंज के बाहर क्लोजिंग करी है, बट अभी भी हमारे पास मेजर रेंज मेंटेन्ड है, यानी कि बजट का हाई और बजट का लो मेंटेन्ड है। तो कल अगर निफ्टी 17,970 या 960 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग करता है फ्लैट खुलने के बाद, 17,960 970 के ऊपर क्लोजिंग करता है और थोड़ी देर सस्टेन हो जाता है, यानी कि 15 मिनट की क्लोजिंग आया और 5 मिनट मार्केट और सस्टेन हो जाता है, तो फिर हम ट्रेड करने का प्लान करेंगे उसे 18,000 के लिए। यानी कि मेजर टारगेट अभी हम निफ्टी के अंदर नहीं निकाल सकते, बिकॉज 18,000 का राउंड नंबर पड़ा हुआ है। उसके बाद ही आप एक ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी के अंदर। यानी कि निफ्टी के अंदर अभी 18,000 बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है मार्केट के लिए। तो इस 17,960 के ऊपर एक क्लोजिंग आती है तो हम 30-40 पॉइंट के लिए मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज 18,000 का राउंड नंबर है। तो वो मार्केट में एक मैग्नेटिक नंबर की तरह काम करेगा, उसे टच करने मार्केट जाएगा। तो वहां पर हम उसके लिए ट्रेड कर सकते हैं, एक छोटे से टारगेट के लिए 30-40 पॉइंट के टारगेट के लिए वहां पर हम एक 10-20 पॉइंट का ऐसे ला के उसे ट्रेड कर सकते हैं। बट इफ बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए तो क्या करेंगे? तो सिंपल, अगर 18,000 के आसपास खुल रहा है मार्केट, तो सिंपल है, वहां से अगर आपको कोई भी रिजेक्शन दिख रही है आप शॉर्ट करो। अगर 18,000 के पास से आपको कोई भी रिजेक्शन दिख रही है तो शॉर्ट करो। ठीक है, फिर आप इसके नियर बाय जहां पर क्लोजिंग हो रखी है उसके नियर बाय तक आप बुक कर सकते हो। अगर ये कंटिन्यूशन में जा रहा है, अगर वहां से सेलिंग आ रही है ऊपर से, ये कंटिन्यूशन में जा रहा है, यानी कि जो क्लोजिंग है आज की उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि फिर ये पैनिक सेलिंग के लिए आ चुका है और ये कंटिन्यूशन में जाने वाला है फिर। बिकॉज हमारे जो कल के डाटा आए थे वो नेगेटिव डाटा है, अगर यूएस का भी नेगेटिव डाटा आया तो फिर हम ये चीज देख सकते हैं। अगर कल मार्केट में गैप डाउन हो जाए, अगर मार्केट में कल गैप डाउन हो जाए तो क्या करें? तो हम अब शॉर्ट तो नहीं करेंगे। अगर मार्केट में अब गैप डाउन हो रहा है तो हम शॉर्ट तो नहीं करेंगे। कहाँ तक? 17,820 के ऊपर हम शॉर्ट नहीं करेंगे। 17,820 के ऊपर जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं, अब हम शॉर्ट नहीं कर सकते इसे किसी भी कंडीशन में। अगर 17,800 के 820 के नीचे खुल रहा है और सस्टेन कर रहा है 15 मिनट, तो यहाँ पर हम शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज शॉर्ट यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि एक वन वे मोमेंटम है यहाँ पर। उसके बाद आप एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कंटिन्यूशन में जा सकता है ऐसे, बट आप यहाँ पर पूरा डंप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वन साइडेड में। तो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पर बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी प्लान होगी। किस कंडीशन में? 17,850 के आसपास खुले, 17,840 के आसपास खुले, तो वहां से आपको एक बाउंस मिल सकता है मार्केट के अंदर, अगर इतना ही गैप डाउन होता है। अगर मेजर गैप डाउन होता है 17,800 के आसपास ही कहीं खुलता है, फिर आप एक सेल ऑन राइज के लिए प्लान करने वाले हैं फिर यहाँ पर हम।
बिकॉज़ फिर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा ऊपर के नंबर्स और फिर मार्केट कंटिन्यूएशन में आने की तैयारी करेगा। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ही हम सेल ऑन राइज़ करने वाले हैं, अदरवाइज़ अगर छोटा-मोटा भी गैप डाउन खुलता है 20-30 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, तो वहाँ पर हम उसे बाय करने की प्लानिंग करेंगे इफ हमें नीचे से कोई रिजेक्शन मिलती है तो। हम अभी सेल करने की प्लानिंग नहीं करेंगे। ठीक है? दैट्स इट। अगर विक्स हम देखें तो 1.66% डाउन है, इवन दो ये एक टाइम पे 3% तक डाउन था विक्स हमारा, बट स्टिल बिकॉज़ डाटा हमारे पास है, थोड़ा-सा इवेंट है हमारे पास, तो उसकी वजह से रिकवरी हो गई विक्स के अंदर, बट स्टिल अभी भी विक्स हमारा 1 पॉइंट लगभग हाफ पर 1.5% डाउन है। तो अगर ये कल और डाउन जाता है तो वो एक पॉसिबिलिटी है बुल्स के लिए कि बुल्स वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज़ आज भी ये डाउन था तो बुल्स ने कंट्रोल रखा पूरा, तो कल भी फिर डाउन होता है तो आपको एक साइन मिल जाएगा कि हाँ, बुल्स के हाथ में अभी कंट्रोल है। अगर कल भी आप इसे नोटिस करते हो कि ये डाउन है, तो हाँ, आपको एक साइन मिल जाएगा कि अभी भी बुल्स के हाथ में ये कंट्रोल है, यानी कि अभी भी हम एक पैनिक सेलिंग के लिए रेडी नहीं हुए हैं। ठीक है? दैट्स इट। बाकी हम देखते हैं कि आज डाटा कैसा आता है, डाटा के बाद ही एक प्लान होगा हमारा कि कहाँ मार्केट खुलेगा और किस कंडीशन में मार्केट मूव करेगा, बिकॉज़ ये वीक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीक डाटा आने हैं बहुत सारे और इस वीक के अंदर ही आई थिंक जो मार्केट में ट्रेंड है वो डिसाइड हो जाना चाहिए। इस वीक की क्लोजिंग के अंदर ही ट्रेंड डिसाइड हो जाना चाहिए। सो बाकी हम मार्केट में लाइव देखेंगे, जो भी लाइव होगा फिर हम अपडेट कर देंगे उसके बारे में। दैट्स इट। इसे एंड अप करते हैं।